जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह एक बार फिर से आप सबों को आपका अपने चैनल अपने परिवार स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम चैनल में दास द लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, अभी मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को स्लो डाउन नहीं होना है। यही टाइम है जो कि नागपुरी में जो मिसलेनियस है, जो टॉपिक हो सकता है सिलेबस अगर चेंज भी होगा तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता है। उन सारी चीज़ों को आपके झारखंड जीएस करंट अफेयर्स इन सारी चीज़ों को ले करके चलिए, क्योंकि जो बोले ना, जो जागत है वही पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो आप लोग क्या लगे रहना होगा। और नागपुरी में जितने भी हमसे जुड़े हुए सारे लोग 90+ के दौर में आए हैं। और इस बार जितने भी जो सचिवालय में जो इनरोल हुए थे, याद रखिएगा इस बार आपका मकसद होगा 95+ में जाने का। किस में जाने का? याद रखें किसमें? 95+ में जाने का आपका क्या है टारगेट रहेगा। यहां से इसके इंटर कीजिएगा। जो नए हैं वो आराम से 90+ में इनरोल हो जाइएगा। ध्यान से रखिए कि नागपुरी को किस प्रकार पढ़ेंगे। आइए हम चलिए चलते हैं। क्या है? नागपुरी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं आपको। पेन चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या? नागपुरी महत्वपूर्ण प्रश्न। नागपुरी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं किससे? सहायक आचार्य। ध्यान दीजिएगा, सहायक आचार्य 2024 में जो एग्जाम हुआ था, इसका सिलेबस सचिवालय के इक्विवेलेंट ही था। इसका सिलेबस आपका ओके, इसका जो सिलेबस सचिवालय के इक्विवेलेंट था, ठीक है। ये दोनों का सेम सिलेबस था। तो जो सेम सिलेबस हो सकता है सिलेबस में बदलाव हो जाए, लेकिन इस एग्जाम में जो अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम था ये था, इसमें क्या ऐसे प्रश्न आए हैं जो अगर सिलेबस में बदलाव भी हो जाने पे वो एज इट इज रहेंगे। मतलब मेरा एनर्जी, आपका जो टाइम वैल्यूएबल दे रहे हैं हमको स्टडी फॉर पीसीएस चैनल को, दास लर्निंग ऐप को, आने वाले एग्जाम के लिए वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ से हम वैसे प्रश्न निकाल करके आए हैं जो आपके लिए एवरग्रीन है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, हम इसमें किसकी बात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम इसमें जो अभी बता रहे हैं आप लोग को, ये कहां कहां काम आने वाला है, सभी को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेटेट की। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्या है, जेटेट की। ठीक है, ये जेटेट की। ओके, आपका क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा जेटेट। फिर अभी जो अपकमिंग जो दरोगा आएगा, अपकमिंग जो आपका दरोगा आएगा, उत्पाद सिपाही, उत्पाद सिपाही, ठीक है, और झारखंड पुलिस, ये सभी में आपका ये काम आने वाला है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। जो भी नागपुरी से आप लोग आगे बढ़ने चाह रहे हैं उन सभी के लिए, ठीक है, जेटेट वाले, जेटेट, दरोगा, उत्पाद सिपाही और साथ ही झारखंड पुलिस, सभी में काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम यहां से लेकर के आए हैं। अगले क्लास में फिर ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, लगातार क्वेश्चनों की झड़ी आते रहेगी। बस आपसे इतने रिक्वेस्ट है कि आप क्या है कि चीजों को अभ्यासरत करते रहिए, पढ़ते रहिए। सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है, बेहिसाब कंपटीशन मेरे भाई। तो ऐसे में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेहनत के अलावा। आपको दूसरे से आगे आना होगा, प्रथम लाइन में खड़ा रहना होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार। तो चलिए चलते हैं सहायक आचार्य 2024 से ऐसे प्रश्न जो हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, हमेशा हर एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे सिलेबस कुछ भी हो। उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उससे हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार चलेंगे, इन सारे रणनीति को भी हम बताने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपना लेक्चर पे। समझ गए? सहायक आचार्य का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जो एवरग्रीन है। आइए, उससे पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए हैं, दास द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हेठे देवल में कौन रचना मिर्दाहा जी कर नील आगे बोल रहा है। नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का इनमें से कौन सा रचना नहीं है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं ना, आपका सहायक आचार्य अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम में नहीं पूछ सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वही प्रश्न उठाएं जो एवरग्रीन रहेगा, जो आपके जहन में आना चाहिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो कौन सी रचना मृदहा जी करने लगे। एक क्लास में हम क्या इंपॉर्टेंट रचना भी कराएंगे, सब तरह का आपको मिलेगा, घबराना नहीं है। बस आपको क्वेश्चन अभी ये नागपुरी का अपकमिंग एग्जाम जो दिखाए, जेटेट, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस का, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए बस हम आपको एक आधार संरचना बता रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं, कौन एवरग्रीन प्रश्न है, किस पर फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, आने वाले सब का कंप्लीट नोट्स देंगे। इसका भी पीपीटी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, हेठे देवल में कौन रचना मृदहा जी करने लगे। मंजूर पैंक, पियासल मैना, सत्यार्चन, एक छेदकी फूल। तो याद रखिएगा, मंजूर पैंक भी इनकी रचना है, पियासल मैना भी इनकी रचना है, सत्यार्चन भी इनकी रचना है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक छेदकी फूल क्या है, इनकी रचना नहीं है। ध्यान रखिएगा, नील आगे, नील आगे पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो किताब, इस प्रश्न से हमने क्या शिक्षा लिया, इस प्रश्न से हमने यही शिक्षा लिया कि जो मेन राइटर हैं उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक पूछ रहा है एग्जाम में। अभी लेटेस्ट पूछा क्वेश्चन, हम और आप सेट नहीं करते हैं, जो नागपुरी का क्वेश्चन सेटर वही लोग सेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या कि आपके क्या है, जो राइटर हैं वेल नोन, जो वेल नोन राइटर हैं, वेल नोन राइटर, इसका सिलेबस से कोई लेना देना, प्लस उनकी कृति जो हो गया, प्लस उनकी क्या है, प्लस उनकी कृति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। हो सकता है मृदहा जी का यहाँ पे कुछ नाम चेंज हो जाए। तो किस प्रकार बढ़ना है आपको, कैसे, अभी जो टाइम आपके पास है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एकदम रेस में शामिल हो जाएगा। तो रेस में घुसने से पहले अपने बाजुओं को, कमर को कैसे कसना है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी हम आपको क्या है आगे का राह दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि हेठे देवल में से के पहिल ज्ञात कवि। कितना बात, पहला, हम हर बार बताएं ये क्वेश्चन, हम ही कितना बार बताएंगे। देखिए अभी लेटेस्ट यही 4-5 महीना पहले जो एग्जाम हुआ, 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, उसमें 4 महीना पहले उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला ज्ञात कवि बीपी केसरी, घनीराम बख्शी, रघुनाथ नृपति, घासीराम। 4 ऑप्शन है। तो जो मेरे जो स्टूडेंट ओल्ड वन स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा, नए वन देख लीजिए क्या है, रघुनाथ नृपति। हर बार हम कहते हैं कि पहला और आखिरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रश्न का सहायक सचिव जो आपका था आचार्य, उससे, सचिवालय से, महिला पर्यवेक्षिका से, सबका सेम सिलेबस था, कोई लेना देना नहीं। एवरग्रीन प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न आप आ जाते हैं तो आपको नोट्स बनाना है, आपको याद रखना है। नहीं भी नोट्स बनाइएगा तो हम पीपीटी आपको देंगे। नागपुरी में 90+ पहुंचाना मेरा काम है, ठीक है, और आपका काम रहेगा 95+ में पहुंचने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने स्तर से भी लगाना होता है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि। नागपुरी भाषा की वर्तमान लिपि क्या है, देखिए वर्तमान लिपि नागपुरी, आप नागपुरी पढ़ रहे हैं तो लिपि वाले, क्या ये लिपि कभी आउटडेटेड हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सिलेबस में ये दे या ना दे, उससे क्या तात्पर्य, ये नागपुरी भाषा पढ़ रहे हैं उसकी लिपि से क्वेश्चन तो बन ही सकती है। एवरग्रीन प्रश्न है, पूछा हुआ है, कैथी, ओलचिकी, सिंगली, देवनागरी। तो नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि कौन सा है? देवनागरी लिपि है। याद रखिएगा मेरे भाई, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस क्वेश्चनों को अभी पढ़ना है आपको। जब आपके पास सिलेबस नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कहिएगा कि सर जो नागपुरी का बैचेस आ गया उसमें अभी क्या कुछ पढ़ाइएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों की लड़ी पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, पहेली, बुझुएल, मुहावरा, लोकोक्ति, लोकगीत, ठीक है, लोक कथा, इन सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करके 1 बाय 1 रख लेंगे। अब बाद में कुछ जो कुछ बदलाव होगा उसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, आसान हो जाएंगी सारी चीजें। अगला, मंगरा बाजार गेलक मैं बाजार संज्ञा कर कौन भेद लागे। देखिए संज्ञा का भेद पूछ रहा है, संज्ञा, तो ये ग्रामर है, ये ग्रामर कभी चेंज नहीं होता, किसी भी सिलेबस में ग्रामर ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रवाचक। तो हिंदी से भी आपको समझ आ जाएगा, बाजार, बाजार कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इज 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो वो तो खा के आ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है के, कहां, तुहर, रौरे, जैसे। संबंधवाचक सर्वनाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संबंधवाचक सर्वनाम बार बार पूछता है, सर्वनाम में भी संबंधवाचक बार बार पूछता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है।
तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो गया, जो संबंध को बतलाता है, तो क्या हो जाएगा जे से, है ना, जे से, ठीक है, जेकर सेकर बोलते हैं ना, तो जो संबंध को दर्शाता है, एक दूसरे से संबंध को बतलाता है, वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ये अभी आप जो देख रहे हैं जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है, मे बी, ठीक है, जिनको ऑफलाइन क्लास करना है वो एसएससी से संबंधित रेलवे या झारखंड के एग्जाम से आप संपर्क कर लेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच है, डेमो क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। एड्रेस पूरा मेंशन है 6200346305 पे आप संपर्क करेंगे, जो रांची में रहते हैं, नागपुरी, और आपका जो क्लास करना चाहते हैं नागपुरी, खोटा और सारे, ठीक है, मैथ का, रीजनिंग का स्पेशली जाने जाते हैं। साथ ही आपको अगर ऑनलाइन क्लास करना है, जो पेड बैचेस अभी हो चुके हैं स्टार्ट, उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। जो अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे दरोगा आपका आने वाला है, ठीक है, आपके लिए दरोगा आने वाला है, झारखंड पुलिस का है, इन सारे के लिए क्या है 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। लाइव क्लास आपको हर अल्टरनेट डे आपको मिलेगा, ऐप में मिलेगा। तो जहां दास द लर्निंग ऐप आप देख पा रहे हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लें। किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस नंबर से आप कंसल्ट कर लेंगे। साथ ही इस क्लास का पीपीटी, आने वाले सभी क्लास का पीपीटी आपको क्या है चाहिए तो इस नंबर से संपर्क कर लेंगे, और यहाँ से आप नागपुरी लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं, जो कि 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। कितने जनवरी से, ध्यान दीजिएगा, 5 जनवरी से। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया था। अब है डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिराज जी का जन्म कौन बच्चर हो रहा है। चलिए अब के क्लास में देखते हैं कि क्या है। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, आप सबों को पता होगा, चाहे हम बात कर लें, किसकी बात कर रहे हैं, सचिवालय की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं, सचिवालय या फिर सहायक आचार्य, या फिर सहायक आचार्य की बात करें, या फिर महिला पर्यवेक्षिका, महिला पर्यवेक्षिका, इसकी बात करें, ठीक है। तीनों का सिलेबस सेम था आपका, तीनों का जो आपका क्या था, आपका सिलेबस जो था, तीनों का सेम सिलेबस था। क्या था सिलेबस आपका, था सेम सिलेबस था, जिसमें आपका एक टॉपिक क्या पढ़ना था, कवि परिचय, कवि परिचय पढ़ना था। वहां नाम आपका मेंशन था, ठीक है, यहाँ पे आपके 8 नाम मेंशन थे आपके, ठीक है। यहाँ पर भी भले ये कवि परिचय आपका दरोगा के सिलेबस में नहीं रहे, उत्पाद सिपाही के सिलेबस में नहीं रहे, झारखंड पुलिस के सिलेबस में नहीं रहे, जेटेड के सिलेबस में नहीं रहे, या किसी भी अन्य एग्जाम जो भी आने वाले उसके सिलेबस में नहीं रहे, लेकिन ये 8 नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, समझे कि नहीं। तो कौन 8 नाम है, जिन्होंने नागपुरी को सींचा है, सवारा है, अपना खून पसीना दिया है, उसको क्या जन जन तक लोकप्रिय किया है, उन्हीं की तो कृति, उन्हीं की तो रचनाएं हम पढ़ते हैं, उन्हीं का लिखा गीत, लिखा लोग कहानी पढ़ते हैं। तो उससे, उनसे बैकग्राउंड से कि भैया जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता जी के नाम, पिताजी के नाम, उनको क्या सम्मान मिला, हमेशा से एवरग्रीन रहते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये 8 जो है, हो सकता है 8 में आप और 4-5 ऐड ऑन कर दीजिए, आप 12 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, उनका कवि परिचय पूरा, कहाँ जन्मे, क्या पढ़े, किससे पीएचडी किए, क्या सम्मान मिला, माता का नाम, पिता का नाम, एजुकेशन, भूख, ठीक है, कौन से पत्रिका निकाले, तो सारे इंपॉर्टेंट है। मृत्यु कब हुआ, हमेशा से अब इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ क्वेश्चन को रखे हैं कि गिरधारी राम, ये क्या है, काफी प्रसिद्धि वाले नाम है, नागपुरी को काफी इन्होंने ऊपर तक पहुंचाया। गिरिराज जी का जन्म कौन बच्चर हुआ, 1949, 50, 41, 42, राइट आंसर इज 1949, ठीक है। तो ये आंसर से मतलब नहीं है, हम आपको बताए कि आपको 10, 12, 15 का याद रखना होगा। अगर आप दूसरे से आगे आना चाहते हैं, दूसरे से ऊपर आना चाहते हैं, नागपुरी में 90 प्लस नहीं 95 प्लस में जाना चाहते हैं, आपको क्या है इस तरह का कैलकुलेशन, इस तरह का एनालिसिस, इस तरह का आप ले करके चलेंगे, तो आप जरूर 95 प्लस में आप दाखिला ले लेंगे, वहां पे इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको मेरा ये बताने का मकसद था कि आपको पढ़ना किस प्रकार है, आपको चलना किस प्रकार है, अभी फ्री टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर कौन रचना हितैषी कार्यालय चाईबासा से छप रहा है। बताइए, सहनी उपेंद्र पाल नहन अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है नागपुरी के लिए। सहनी उपेंद्र पाल नहन कौन रचना, हितैषी कार्यालय चाईबासा से छप रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता कि हितैषी कार्यालय कहाँ है, चाईबासा में, ठीक है। तो हितैषी कार्यालय से कौन सी रचना
छपी थी सहनी उपेंद्र पाल नाहन की, मेवाड़ केसरी, अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान, उलाहना, नारद मोहलीला। तो आपको बताना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। हम आपको पता है कि कितना बार इस तरह का प्रश्न कराए हैं, जिस पर ज्यादा बार जो बार बार कराते हैं, जो ज्यादा हाईलाइट करते हैं, वही सब तो पूछ रहा है। देखिए पूछ लिया, एक नहीं हमको लगता है 50 बार इस तरह का क्वेश्चन हम कराए होंगे। तो कौन सा है, नारद मोहलीला इज द राइट आंसर। ओके, अगले चलते हैं। हेठे देवल में कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है, कौन कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय को दर्शाएगा, सब डिटेल में आपको कराएंगे। जो चीज करा रहे हैं, जो न्यू इनरोलमेंट होंगे और जो पुराने भी होंगे वो भी आप इनरोलमेंट कर लीजिएगा। 5 से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप सबों को क्या फिर से रिवीजन होगा, फिर से चीजों को चलेंगे। 90+ लाइन, इस बार आप लोग 95+ की ओर प्रयास कीजिएगा। कौन सा है, अड़बेरिया, क्या है छूटा हुआ बिंदु, अड़बेरिया, सांझ, झिंगफुलिया बेरा, देवलसव। तो राइट आंसर इज क्या है, देवलसव। झिंगफुलिया मतलब झींगा का फूल। झींगा का फूल कब खिलता है, शाम में खिलता है ना, जब सूरज ढलने लगता है, गुदबेरिया इसको बोलते हैं। सांझ तो जानिए रहे, अड़बेरिया दोपहर के समय का होता है, ठीक है, अड़बेरिया। ये सारे कालवाचक क्रिया विशेषण है, इंपॉर्टेंट है। कई बार हम यही प्रश्न कराए हैं, कई बार कराए और पूछ लिया है, देखिए एकदम। तो रिपीटेशन वाला क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा जो कराएंगे आपको हम। फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार नागपुरी में कई किस्म का व्याया है, देख रहे हैं। तो अब क्या है, आपको ग्रामर पढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, फादर पीटर शांति नवरंगी ने क्या बताया है, अलग अलग विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है, किनके द्वारा कौन कौन भाग में है, ये इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि भैया अवयव कितने प्रकार के हैं, लेकिन फादर पीटर शांति नवरंगी ने कितने भागों में बांटा है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन कितने भागों में बांटा है, गिरधारी राम गोंजू गिरिराज जी का क्या कहना है, मतलब अलग अलग राइटर का क्या क्या कहना है, उस पर वो ध्यान रखना होगा, वो मेहनत करना होगा। सारा नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अव्यय कितना, 3, 4, 5, 6। तो ध्यान दीजिए, फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार का अव्यय कितना है, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन, देखिए, कालवाचक, स्थानवाचक, एक कालवाचक हो गया, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा रीतिवाचक, और ये 5वां परिणामवाचक। 5, 4, 3, 2, 1। ये किनके आधार पे हुआ, फादर पीटर शांति नवरंगी के आधार पे। और पूछ लेगा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी देखिए के आधार पर कितने हैं, तो क्या है, 4 हैं, 4। इसमें से कौन एक हट जाएगा, तो ये दिशावाचक जो देख रहे हैं, ये दिशावाचक उनके आधार पे नहीं होता है। अगर फादर पीटर शांति नौरंगी पूछेगा तो 5, कौन कौन, काल, स्थान, दिशा, रीति, परिणाम, परिमाण। और अगर पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के आधार पर पूछे तो 4, सिर्फ दिशावाचक नहीं होता, कट हो जाता है। तो इस प्रकार हम चलेंगे। अभी मेरे पास समय है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनरोल होकर के अच्छे से तैयारी शुरू कर दी। जो भी ओल्ड कैंडिडेट हैं मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्यों, क्योंकि अब स्टार की बारी है, कंधे पे स्टार से रहने की बारी है, तो पीछे नहीं हटना है। आप अगर जुड़ेंगे, इनरोल होते हैं, नागपुरी क्लासेस करते हैं, तो यकीन मानिए आप में और निखार आते जाएगा, आप और बेहतर होते जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। बुधना जात हुई, वाक्य कौन काल का उदाहरण, काल। हमेशा हम बोलते हैं कि काल जो कभी भी अछूता नहीं रहेगा, अछूता नहीं रहेगा। अछूता मतलब इससे प्रश्न पूछना ही पूछना है, फिक्स है। तो बुधना जात हुई, क्या सेंटेंस है, बुधना जात हुई। इसमें कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। हम आपको क्या बताए थे कि होवी, होबा जब अंत में आए तो वो संदिग्ध होगा ना, होवी, होबा क्या होता है, संदिग्ध में जाता है, किसमें, संदिग्ध वर्तमान काल इज द राइट आंसर। पूरा डिटेल आपको जब क्लास लेंगे तो न्यू स्टूडेंट को समझाएंगे, जो ओल्ड वन है उनको पता होगा। कंटिन्यू हम सारी चीजों को वहां से करेंगे, ठीक है। बुधना जात हुई, जो ग्रामर का क्लास है, जो ग्रामर से क्वेश्चन आए हैं सहायक आचार्य में, साथ ही जो मिसलेनियस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, नागपुरी के इर्द गिर्द वैसे प्रश्न घूमते रहते हैं, जो आप जिसको आप लोग आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग की ये पुस्तक का, लेखक का, जन्म का, मृत्यु का, इस तरह सारे प्रश्नों को वहां से जोड़ के लाएंगे और भी अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे। जितना भी एग्जाम हुआ है, कुछ कुछ इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जो आपके समक्ष एक बार आपको बर्ड्स आई व्यू करा दें, आपको एक बार स्मरण करा दें, आपकी इस मेमोरी को थोड़ा शार्पन करने के लिए हम तरह तरह क्लास लेते आएंगे। और 5 से रेगुलर क्लास चलेगा। उसके बाद फिर क्या, जो जो आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, ये सारे आप पे ऐप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। हेठे देवल में कौन कर्मधारय समास के, क्या है, समास पूछता ही पूछता है। आपका क्या बताए थे, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है लगभग लगभग एग्जाम में। देखिए यहाँ भी पूछा है कर्मधारय समास।
नीलकमल, धनहीन, मनोहर, आजन्म। तो जिस कर्मधारय किसका, जिसका पहला पद विशेषण हो, बोलते हैं ना वो कर्मधारय। नीलकमल, नीला है जिसका कमल, कमल कैसा है, नीला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्लियर। चलिए आगे। गिरिराज जी झारखंड कर कौन मुद्ध साहित्यकार ऊपरे पीएचडी कर लें। VBI देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि इस प्रकार के प्रश्नों पे निगाह होनी चाहिए। एवरग्रीन, इसी प्रकार के प्रश्न को एवरग्रीन प्रश्न पूछा जाता है कि भैया सिलेबस कुछ भी पूछ ले, ऐसा चीज है जो कभी आउटडेटेड नहीं होगा। गिरिराज जी झारखंड कौन मुद्ध साहित्यकार, किस साहित्यकार के ऊपर पीएचडी किए हुए हैं बताइए। प्रफुल्ल कुमार राय के ऊपर, कि पीटर शांति नौरंगी के ऊपर, कि डॉक्टर बीपी केसरी ऊपर, कि सहनी उपेंद्र पाल नहन। दिमाग घूम जाता है सर, पढ़ के तो गए थे लेकिन दिमाग से निकल गया था। नहीं निकलेगा भाई, अभी से पढ़ना चालू कीजिए, अभी से। बर्डन जो नागपुरी का है ना, जो नागपुरी में 9 नहीं आता उसको भी क्या है 0 से हीरो बना देंगे, बस 2 महीना समय दीजिए। देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपका बहुत कुछ क्लियर हो चुका रहेगा, ठीक है ना। और चीजें में भी आगे बढ़ लीजिएगा, आप दरोगा हो या डिफेंस लाइन में फिजिकल हो, मेडिकल हो, सब तरह का गाइडलाइन आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे निकालना है, कैसे हर्डल तैयारी करना है, रनिंग का है, टिप्स है, स्ट्रेटजी है, मेडिकल का है, ट्रेनिंग का, आफ्टर ट्रेनिंग, सब तरह का आपको गाइडलाइन देंगे। घबराने का जरूरत नहीं है, बस इनरोल होकर के पढ़ाई करते रहिए। नागपुरी को एकदम आसान स्कोर करना, साथ ही आपका पेपर 3 भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी रेगुलर क्लास आ रहा है, दास सर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, और 5 तारीख के बाद और भी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीटर शांति नौरंगी। सहनी उपेंद्र पाल नहन जिनका पहल किताब का काम आ रहा है, देखिए क्या है, पहल किताब, देखिए पहल किताब बोल रहे ना, सहनी उपेंद्र पाल नहन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहल किताब हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी पहला अंतिम होता है तो वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों कान खड़ा हो जाने चाहिए। VBI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से करने से पहले चलिए चलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या है, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर से आपको मैं एक बार याद दिला दे रहे हैं, क्या याद दिला दे रहे हैं कि ध्यान रखिएगा 5 तारीख से क्या है, क्लासेस ऑन गोइंग रहेंगी आपके लिए। पेपर 2 का नागपुरी का अलग से रहेगा, पेपर 1+3 भी क्या है आपका चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप 6200346305 से आप संपर्क कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा 5 जनवरी, ठीक है। दास द लर्निंग आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां कोर्सेज दिखेंगे, उसमें पेमेंट करके आप इनरोल हो जाइए और अच्छे ढंग से क्या है तैयारी शुरू रखिए। अभी ही जागने का समय है, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब काम करेंगे। तो नोटिफिकेशन आएगा ना तो वो लोग आगे निकल जाएंगे जो आपसे ज्यादा अवेयर है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपसे पहले से लगे हुए हैं, उनका होगा कि आपका होगा। तो यही समय है, सोचना विचारना नहीं, किसी प्रकार किंतु परंतु कोई बात हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा था तो आप दास सर से बेशक बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो या कुछ कहना चाहते हैं तो। सहनी उपेंद्र पाल जी नहन कर किताब का नाम क्या है, नारद मोह लीला, कृष्ण लीला, रासलीला, उलाहना, ठीक है। तो इनके पहल किताब का नाम क्या है, नारद मोह लीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारद मोह लीला, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। नागपुरी रचनाकार नईमुद्दीन मिर्धा कर बाबा कर का नाम रहे। नागपुरी रचनाकार है नईमुद्दीन मिर्धा, ये 8 में से आपका नाम था। उनके बाबा यहाँ बोला था, देखिएगा दादाजी नहीं पिताजी, ठीक है, पिताजी कर का नाम रहे, आपको नाम बताना है। तो देखिए क्या है, अब कोई फेमस पर्सनालिटी है, कवि हैं जो नागपुरी को सींचा सवारा है, उनका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ख्याति प्राप्त किए, क्या किताब लिखे हैं, कौन कविता उनका, कौन पत्रिका छापे, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन आपके आते जाते रहेंगे, कराते रहेंगे, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। शेख अमरुद्दीन मिर्धा, शेख जलाउद्दीन मिर्धा, शेख फखरुद्दीन मिर्धा, इनमें से कोई नहीं हो सकता कि यह नईमुद्दीन मिर्धा की जगह नाम बदल जाए, लेकिन आपको पैटर्न बता रहे हैं कि ये खाली समय को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शेख अमरुद्दीन मिर्धा, ठीक है। राइट आंसर इज 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रफुल्ल कुमार राय कर मृत्यु कब होगा, देख रहे हैं इनका मृत्यु कब हुआ, 7 फरवरी 1992, 7 फरवरी 1991, 8 फरवरी 1991, 8 फरवरी 1992। फटाफट कमेंट करके आंसर इसका बताते जाइए, देखते हैं कौन आंसर सही बता पाते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो इसका मतलब देख रहे हैं ये किसका एग्जाम का करा रहे हैं, अभी 3 महीना पहले जो एग्जाम हुआ,
तो हमको क्या शिक्षा मिलती है इससे कि भैया जो फेमस पर्सनालिटी कवि परिचय है उन सब का पूरा जीवनी रट के रखना है, कराएंगे 1 बाय 1, और उसमें एड ऑन कराएंगे हम, और 4-5-6 का एड ऑन कराएंगे, बढ़िया से कराएंगे, उनका कृति क्या कैसे है, ठीक है, सब चीज कराएंगे, ग्रामर भी आपको कराएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराएंगे, लगातार इस तरह का सेशन आते रहेगा और आप में निखार चढ़ते जाएगा, आप अपडेटेड होते जाएंगे। तो राइट आंसर इज 7 फरवरी 1991। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो हम कराए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो हम कराए ये किसका कराए, सहायक आचार्य 2024 के लास्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। सहायक आचार्य आपका महिला परीक्षिका सचिवालय सेम सिलेबस था। अभी जो हम क्वेश्चन कराए ये जेटेट के लिए VVI रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जेटेट वाले नहीं समझेंगे कि सर ये तो दरोगा के लिए, नहीं, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए है। सिलेबस कुछ आपका मेंशन नहीं है जेटेट का, तो नहीं मेंशन है, तो जिससे जो कोर थिंग है, जिसे कोर बोला जाता है ना, कोर बैंकिंग, कोर जो पृथ्वी का कोर होता है, तो उस कोर से ये प्रश्न हम लेकर के आए। ये कोर चीजें है नागपुरी का, ये कभी आउटडेटेड नहीं होंगे, हमेशा काम में देंगे, काम में आएगा। तो अब से याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो यूट्यूब पे तो जो भी जेटेट कैंडिडेट हैं, जो उत्पाद सिपाही कैंडिडेट हैं, जो झारखंड पुलिस के कैंडिडेट हैं, जो दरोगा कैंडिडेट हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सबको देखना अनिवार्य है, नोट्स बनाना अनिवार्य है। और पीपीटी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, पीपीटी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 62000346 पे कॉल करके, बात करके, व्हाट्सएप करके पीपीटी प्राप्त कर लेते हैं। और ग्रुप में भी इन्वॉल्व हो जाइए, दासर द लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अब 5 जनवरी से रेगुलर क्लासेस आपका 2-3 प्लस पेपर 1 का चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि जो डायरेक्शन मैंने नागपुरी में 15 क्वेश्चन के जरिए आपको दिया हूँ, बस उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर से मैं नया दिशा निर्देश दूंगा इस प्रकार के प्रश्नों को, और आपको ये बता रहे हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको करने हैं, वो सिलेबस पुराना नहीं पढ़ना है। आपको जो प्रश्नों की हम लड़ी दे रहे हैं उस प्रकार से हम आगे चीजों को आपको करना है। आपके पास मटेरियल है तो नहीं है तो हम हैं, काफी हैं, आपको सारी चीजें करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद। ध्यान रखिएगा 5 जनवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है, तो जल्द क्या है आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, जल्द से जल्द। मिलते हैं अगली क्लास में।